तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू द ओजी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। मैं आज इस चैप्टर में आपको 10 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। कुछ होंगे जो आपको एग्ज़ाम में ग्रुप ए में पूछे जाएंगे, एक मार्क्स वाले, और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको ग्रुप बी में पूछे जाएंगे। इसके बाद एक आपको वीडियो मिलने वाला है जिसमें मैं ग्रुप सी और ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं। देखो, ग्रुप ए में 1 मार्क्स पूछा जाएगा, ग्रुप बी में 2 मार्क्स का, ग्रुप सी में 3 मार्क्स का और ग्रुप डी में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो मैं आज आपके लिए हूँ ग्रुप ए ग्रुप बी का क्वेश्चंस, और इसी तरह से सेकंड वीडियो आपको देखना, वहाँ पे आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। अगर आपने इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया है तो मैंने प्लेलिस्ट में 3 वीडियो बनाए हैं, एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, जो कि एनसीईआरटी से कवर किया गया है। अगर आपको कवर करना तो वहाँ से कर सकते हो, नहीं करना, आपको थोड़ा मोड़ा बेसिक नॉलेजेस है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि जब यहाँ पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते करते ही जाऊँगा। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है, इफ़ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड दिस आर पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो पहले बार काम करते हैं, लाइन्स को लिख लेते हैं। 2x प्लस के वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। मैंने आपको वीडियो में बोल रखा है कि सारे नंबर्स एक तरफ रहेंगे और 0 एक तरफ रहेगा। तो देखो मेरा ऐसा ही है, 0 एक तरफ है। और एक लाइन क्या है, 6x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें पता करना है ये लाइन्स पैरेलल है। मैंने बोल दिया गिवन 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 द लाइन्स आर पैरेलल, गिवन द लाइन्स आर पैरेलल। इसका कंडीशन क्या होगा आप बताओगे, और के का वैल्यू हमें निकालना है। कंडीशंस क्या है बताओ। वीडियो को पॉज करो और खुद लिखो कंडीशन, अगर आपने वीडियोस देख रखा है तो। मैं लिखता हूँ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या यही कंडीशंस था? और a1a2 b1b2 c1c2 क्या है? तो x के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको कहते हैं a1a2, और जो y के कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको कहते हैं b1b2, और c को कहते हैं हम लोग जो कांस्टेंट होते हैं उनको c1c2 कहते हैं। तो एक काम करते हैं, a1 और b1 a1/a2 को पहले निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 और बाई 6, तो ये हो गया 2/6 जो कि होता है 1/3 काटने के बाद। ठीक है, और जो b1/b2 होता है, b1/b2 होता है वो हो जाएगा k/5, k/5। जो अब देखो, अब हमें इसका तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो नॉट इक्वल है। हम अगर इतना ही ले ले तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम करेंगे 1/3 इज इक्वल टू k/5, और यहाँ से हम k का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन क्या आपको समझ में आया मैंने क्या किया? सिंपली मैंने लॉजिक को लिखा, उसके बाद मैंने वैल्यूज़ को लिखा, और वैल्यूज़ को मैंने इक्वल करने की कोशिश किया। अगर मुझे ये याद है, ये मुझे अगर याद है ट्रिक, तो जा करके मैं ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकता हूँ। तो अब देखो के का वैल्यू कैसे निकलेगा, आपको ही पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 इधर जाएगा तो 5 होगा, और 3 इधर जाएगा तो 3k हो जाएगा। तो k का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 5/3 आंसर। एग्जाम में कैसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज़ 5/3। ये आपका मोस्टली MCQ में आएगा, तो आप MCQ डायरेक्टली मार के तुरंत निकल सकते हो बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन 2 है उसमें बोला है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज़ हाउ मेनी सोल्यूशंस। हमें पूछा सोल्यूशन कितने सारे होंगे। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आपको बताऊंगा करना क्या है इसमें। 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, सारे एक तरफ लिखे, 0 एक तरफ लिखे, बहुत सही बात है। 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाउ मेनी सोल्यूशंस, आपको पता है या तो सोल्यूशन निकलेगा या तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। नो सोल्यूशन, सोल्यूशन या तो एक हो सकता है या तो सोल्यूशन इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, और नो सोल्यूशन में क्या होगा, जीरो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का केस क्या था, नो सोल्यूशन का केस पैरेलल लाइन जब हो जाएगा तो ये लाइंस एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं, तो इस केस में होता था नो सोल्यूशन। और एक सोल्यूशन कब निकलेगा, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, मतलब कि लाइन ऐसा हो जाए, एक बार काटेगा तो एक सोल्यूशन आएगा। और अगर ऐसा हो जाए, लाइन के ऊपर लाइन चढ़ गया है, तो हम लोग बोलेंगे कि बहुत सारे सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन। इसका कंडीशन क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन था। अब आपको चेक करना है ये हो रहा है कि ये हो रहा है। अगर ये होगा तो आप बोलोगे इनफाइनाइट सोल्यूशन, और अगर ये होगा तो आप बोलोगे एक सोल्यूशन। इतना ईजी है। चलो निकाल के देखते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2।
तो A1/A2 जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 5/3, 5/3। जो B1/B2 हो रहा है वो कितना हो रहा है, -8, देखो देखो देखो, -8 -24/5, ठीक है। तो -8 बाई -24/5, पहली बात तो माइनस माइनस हटाओ, और ये 8 जो 24 के नीचे 5 है ना, इसको ऊपर ले जाओ, 24 इधर हो गया 5। आपको तो पता होगा ना कैसे हुआ ये वाला, जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में रहता है वो ऊपर चला जाता है। तो 8 से 24, ये भी आ गया 5/3। जो C1/C2 है वो कितना है, उसको लिख लेते हैं एक बार, 1/3/5, 1/3/5। हम अभी क्या बोले, डिनोमिनेटर के जो डिनोमिनेटर में रहता है वो चला जाता है ऊपर, तो ये हो गया 5/3। तो यहाँ से हमें मिलता है A1/A2 इज इक्वल टू हो गया B1/B2 इज इक्वल टू हो गया C1/C2। कौन सा कंडीशन है, कौन सा कंडीशन, जिसने वीडियो को देखा है वो बता सकता है। ये देखो अभी लिखा था ना, इनफाइनाइट कंडीशन। तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इफ दिस एंड दिस इज द सोल्यूशन, क्या बोला है, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1। मैंने आपको बताया था जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको सोल्यूशन दे दिया है और आपको a ढूंढना है, कुछ नहीं करो, सोल्यूशन दे दिया है तो x का वैल्यू डाल दो और y का वैल्यू भी डाल दो। तो x का वैल्यू डाल दो, तो ax - 5y इक्वल टू 14 दिया था ना, तो यहाँ पे x के जगह पर डालो 3 और y के जगह पे डालो -1, ठीक है। तो ये हो गया 3a + 5 इज इक्वल टू 14। तो ये हो गया 3a इज इक्वल टू 14 - 5, 3a इज इक्वल टू कितना हो गया 9। तो a का वैल्यू कितना हो गया 9/3, जो कि 3 आ जाता है। तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a जो होगा वो कितना हो जाएगा 3। बहुत सिंपल है कि नहीं, आसान। क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने 1-1 मार्क्स वाले पे बताया है। बहुत आसान लग रहा है मेरे को, और आपको भी आसान लग रहा होगा अगर आपने चैप्टर्स को अच्छे से समझ रखा है तो, ठीक है। हमें क्या बोला है, सॉल्व, क्या बोला, x + y इज इक्वल टू 10, x - y इज इक्वल टू 4। जिसने मेरा सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड, एलिमिनेशन वाला मेथड देखा होगा उसके लिए तो बहुत ज़्यादा आसान होगा। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ 1 और 2। तो देखो 1 से मैं x को निकाल लूँगा और दूसरे में मैं x को डाल दूंगा। कितना इजी लाइन है ना, x को निकाल लूँगा और दूसरे में x को डाल दूंगा। तो पहले से अगर x को निकाला जाए, x + y इक्वल टू क्या दिया था 10 ना, तो अगर x निकालना है तो क्या हो जाएगा 10 - y हो जाएगा। x अकेला हो गया ना अभी। अब इसी को हम लोग दूसरे में डाल देंगे, तो x - y इज इक्वल टू 4 दिया होता ना दूसरे क्वेश्चन, इसमें x का वैल्यू डाल दो, 10 - y डाल दिए। अब -y इक्वल टू 4, तो 10 - y इज इक्वल टू 4। यहाँ से देखो ये 4 को इधर लाओ, तो 10 - 4 हो जाएगा, यहाँ पे +4 था। अब ये -y उधर भेज दो, बन जाएगा +y, ठीक है। तो यहाँ पे आया 6 इज इक्वल टू 2y, और y का वैल्यू होगा 6/2 यानी कि 3 है। कितना ईजी था ना, कितना ईजीली हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब y का वैल्यू आ जाए तो हम लोग किसी में भी डाल देंगे, किसी में भी, 1 में डालो, 2 में डालो, आपका आंसर आ जाएगा। 1 में ही डाल लेते हैं, x + y इक्वल टू क्या दिया था 10 दिया था ना, और y का वैल्यू क्या है 3 आया है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 - 3 7 हो जाएगा। रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3, आंसर। अब हम लोग चलते हैं ग्रुप बी में, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कंडीशन क्या है बताओ। लाइन के ऊपर लाइन चढ़ गया है, क्या हो जाएगा, सब बराबर, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यही तो करना है, यहाँ सब निकाल सकते हैं, वैल्यू बहुत आसानी से। देखो कैसे निकालेंगे, पहले काम करते हैं ना, लाइन को अच्छा से लिख लेते हैं, kx + 3y
इसको ना बक्सा में डाल लो, ठीक है। ये जो k-3 है ना, उसको बक्सा में लेके आओ, माइनस में k-3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगर नहीं समझ में आया फिर से लिखता हूँ, देखो kx प्लस 3y इज इक्वल टू k-3, यही दिया हुआ था ना, इसको ना बक्सा में भर दो। क्यों क्यों बक्सा में भरा मैं, देखो इसके पास x है, इसके पास x है, ये पूरा क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, इसके पास x y कुछ नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है, ये एक रहना चाहिए, बक्सा में रहेगा, ठीक है। तो kx प्लस 3y माइनस में आ जाएगा k-3 इक्वल टू 0। ये 1 नंबर इक्वेशन हो गया। और क्या है दूसरा, 12x ky माइनस के, 12x प्लस ky माइनस के बराबर 0। बहुत सही। यहाँ से हमें a1/a2 जो मिलता है वो कितना मिलता है, k/12 मिल जाएगा। और जो b1/b2 मिलता है वो कितना मिलता है, 3/k मिल जाएगा। और जो c1/c2 मिलता है वो कितना मिल जाएगा, कितना मिलेगा बताओ तो, कितना हो जा रहा है, माइनस में k-3 और माइनस में k, तो ये हो गया माइनस में k-3 और माइनस में k, माइनस माइनस काट दो। अब देखो पहले वाले लाइन को इक्वल करो तो k-12 इज इक्वल टू 3/k, तो यहाँ से k इधर गया तो बन गया क्या, k², और यहाँ से क्या हो गया 36, तो k का वैल्यू हो गया √36, तो k का वैल्यू हो गया +-6। अब कौन सा लेना है, प्लस लेना है कि माइनस लेना है, ये अभी आपको थोड़ा देर में पता चलेगा। यहाँ पे डालो, एक काम करो, अगर हम लोग एक काम करते हैं, इफ़ k इज इक्वल टू 6, मैंने +6 को लिया है, तो हमारा जो c1/c2 आ रहा है वो कितना आता है, 6 - 3/6, जो कि हो रहा है 3/6 इज इक्वल टू 1/2। बहुत से। इफ़ k इज इक्वल टू -6, तो c1/c2 का जो वैल्यू हो रहा है वो कितना होता है, -6 - 3/6 जो कि हो रहा है -9/-6, 3 3 जा 9, 3 2 6, जो कि आ रहा है 3/2। तो -6 डालने से क्या आता है 3/2, और +6 डालने से क्या आता है 1/2, याद रखना है। और अगर इसमें जो हमारा a1/a2 था, इसका वैल्यू क्या आता है अगर +6 डाले तो 6/12, तो ये हो गया 1/2, ठीक है। और अगर -6 डाल दे तो क्या हो गया, -6 तो रह जाएगा, -6 तो रह जाएगा, तो आता है -1/2। देखो तो -6 यहाँ पे जब डाले थे तो -1/2 आया था क्या, -1/2 तो नहीं आया था, ये तो 3/2 आया था। लेकिन यहाँ पे -6 डालने से क्या आ रहा है, -1/2। मतलब क्या हो रहा है, अगर k का वैल्यू, इफ़ k का वैल्यू -6 डालते हैं, तो हमारा जो a1/a2 है वो नॉट इक्वल टू c1/c2 हो रहा है, और कुछ चेक करने जरूरत ही नहीं है। तो k का -6 वैल्यू को काट देंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट था, लॉजिकल था। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो और फिर से देखो। ये क्वेश्चन समझ में आना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्यों एक आंसर को काट दिया और क्यों मैंने एक आंसर को ले लिया, क्योंकि देखो जब k का वैल्यू 6 ले रहा था तो c1/c2 का वैल्यू 1/2 ही आ रहा था, और अगर 1 और जगह यहाँ पे जब मैंने +6 लिया तो यहाँ भी 1/2 आया। ये हर वैल्यूज़ को सेम कर रहा है अगर +6 है तो, लेकिन अगर -6 है तो बदल दे रहा है। इसी कारण ये आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स एंड 3 चेयर्स इज 1200 रुपये। राइट अ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द स्टेटमेंट। देखो 3 टेबल हैं, 3 चेयर हैं, नहीं यहाँ पे 2 टेबल हैं और 3 चेयर हैं। इन लोगों को खरीदने में पैसा लग गया 1200 रुपये। मैं मान लेता हूँ एक चेयर का प्राइस था x रुपये, तो सॉरी भाई बहुत गलती हो रहा है, एक टेबल का प्राइस जो था वो हो रहा है x रुपीज़, तो 2 टेबल का प्राइस कितना हो जाएगा 2x रुपीज़। एक चेयर का प्राइस मान लो y रुपीज़, तो 3 चेयर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3y। तो यहाँ से क्या पता लगा 2x + 3y इज इक्वल टू 1200 रुपये, क्योंकि यहाँ पे जितने पैसे लगे यहाँ पे जितने पैसे लगे सबको जोड़ने से 1200 आएगा ना।
तो ये हो गया नंबर 1 क्वेश्चन। तो हमसे तो यही पूछा था, रिक्वायर्ड स्टेटमेंट को बताओ, तो हमारा स्टेटमेंट आ गया, है ना। अब हमें बोलता है इफ़ द कॉस्ट ऑफ टेबल इज 300 रुपये, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। एक टेबल का प्राइस है 300 रुपये। हमें पता करना है एक चेयर का प्राइस। एक टेबल का प्राइस कौन बता रहा है? एक्स बता रहा है ना। और एक चेयर का प्राइस कौन बता रहा है? वाई बता रहा है। इसका मतलब एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, वाई का वैल्यू ढूंढना है, तो एक्स का वैल्यू इसमें डाल दो, दिया हुआ है तो डाल दो। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 1200। तो 2 मल्टीप्लाई 300 प्लस 3y इज इक्वल टू 1200। 600 प्लस 3y इज इक्वल टू 1200। 3y इज इक्वल टू 600 और y का वैल्यू कितना आ गया? 200। तो कॉस्ट ऑफ जो तुम्हारा टेबल है, चेयर था ना y, तो चेयर का प्राइस 200 रुपये हो जाएगा। इतना ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अभी देखो यहाँ पे हमको 2 इक्वेशन दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस में है नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके सिलेबस में है। अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हैं या फिर डब्ल्यूबी बोर्ड से हैं, अगर आपके सिलेबस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी सिखा दूंगा। सीबीएसई में नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखते हैं। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने क्या सिखाया है? एक से निकालेंगे दूसरे में डाल देंगे। तो 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, यहाँ से x को निकाल लेते हैं, तो 8x क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5y हो जाएगा। फिर क्या होगा? x का वैल्यू 9 माइनस 5y बाई 8 हो जाएगा। देखो x को हम लोग निकाल लिए, x अकेला है तो मतलब x निकल गया है। अब इसको हम लोग ले जाकर दूसरे में डाल देंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ लिखो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, तो x की जगह पर डाल दो, ये जो निकाले हो वही डालो। 9 माइनस 5y बाई 8, 9 माइनस 5y बाई 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आता है तुमको पहले क्या करना पड़ेगा? इन नंबर्स को अंदर भेजना पड़ेगा। ये यहाँ भी जाएगा और ये यहाँ भी जाएगा, क्योंकि पूरा ब्रैकेट के संग मल्टीप्लाई में है ना। 9 से 27 माइनस 5 से 15 y बाई 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब देखो एलसीएम मैंने लेना बहुत अच्छा से सिखाया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो 8 1 8। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो, और 1 से कोई मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे वैसे लिख दो, प्लस लगा लो। ये 8 के संग इसको मल्टीप्लाई करो, 16y, ठीक है, 4। इसको इधर भेज दो, 27 माइनस 15y प्लस 16y इज इक्वल टू 8 इंटू 4 क्या होगा? 32। अब उसके बाद क्या करेंगे? देखो 27, ये माइनस 15 है और ये प्लस 16 है। बड़ा कौन है? 16 बड़ा है, तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा, y, ठीक है, इज इक्वल टू 32। अब देखो y का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया? 32 माइनस 27, कितना होता है टोटल? y का वैल्यू आ गया 5। अब इस y को हम लोग पुट कर देंगे ले जा करके किसी भी इक्वेशन में। 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो 1 का वैल्यू क्या दिया है देखते हैं। 1 में मोबाइल हीट अप हो चुका है और काम करना बंद कर चुका है। y का वैल्यू इसमें डालेंगे, किसी में भी डालो, मैं 1 में डाल देता हूँ। y का वैल्यू 5 आया हुआ है, 5 डालेंगे। तो एक बार कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो मेरा फ़ोन हो गया था गर्म, काम कर नहीं रहा था, लेकिन अब मैंने पॉज लेकर के फिर से स्टार्ट कर लिया है। और देखो हमने y का वैल्यू जो निकाल लिया था, मैंने क्या बोला था? एक वैल्यू अगर आ जाए ना तो आप क्या कर सकते हो? 1 और 2 है, आपको जो पसंद है। अगर पहला वाला पसंद है तो पहले वाले में डाल लेना, और जो दूसरा वाला पसंद है तो दूसरे वाले में डाल लेना, ठीक है। मेरे को पहला वाला पसंद है। 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 में मैं डाल दूंगा क्या? y का वैल्यू डालना है, कुछ नहीं डालना है। तो y का क्या वैल्यू है देख लेते हैं। 5 था, 5 डालो, तो 8x प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 9। 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 25, ठीक है।
तो जो x का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा -16/8 जो कि -2 होता है। देयरफॉर x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज के इस वीडियो में। ग्रुप ए और ग्रुप बी खत्म हो जाएगा, अगले वीडियो में ग्रुप सी ग्रुप डी करेंगे, ठीक है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन है, लाइन क्या हो गया, कट गया। यूनिक सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन कब मिलता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इक्वेशन पहले लिख लो, x + 2y = 5, सॉरी -5 = 0, सब एक तरफ होना चाहिए ना। और क्या है 3x + ky + 15 = 0। a1/a2 जो होगा वो कितना हो जाएगा 1/3। b1/b2 जो होगा कितना हो जाएगा 2/k। तो बहुत ध्यान से देखने के बाद हमें क्या पता लगता है, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो हम क्या लिखेंगे 1/3 नॉट इक्वल टू 2/k। ठीक है, तो ये k इस तरफ चला जाएगा और 3 × 2 उधर हो जाएगा, तो k = 6, k नॉट इक्वल टू 6। तो यहाँ से पता लगता है k का वैल्यू 6 तो नहीं होना चाहिए, k का वैल्यू 6 ना होकर के कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर क्या होगा k नॉट इक्वल टू 6 आंसर। क्या समझ में आता है ये क्वेश्चन? ऐसे ही करना था। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको करना है प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस? क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे अपने प्रीवियस ईयर के लिए, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, याद रखो आपको उतना ही प्रॉफिट होने वाला है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।